जय श्री राम मित्रों, जय माँ वागीश्वरी, भगवती सबका कल्याण करें। आज हम यहाँ पर एक विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि बहुत ही अनुकरणीय और सर्व जनमानस के लिए उपयोगी विषय है। विषय का नाम है संपुटित पाठ। एक साधक ने, एक भक्त ने हमसे पूछा कि महाराज संपुटित पाठ कैसे किया जाए। अब मान लीजिए कि कोई एक मंत्र है, अथवा तो दुर्गा सप्तशती इत्यादि चंडी पाठ जो हम करते हैं, उस चंडी पाठ का ही मान लीजिए कि संपुटित पाठ करना हो। तो अब संपुटित पाठ के अंदर मान लीजिए कि एक मंत्र हम लेते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब इस मंत्र में संपुट लगाना है, इस मंत्र में संपुट लगाना है। तो जो दूसरे मंत्र का, जो हमारी कामना प्रदान करने वाला जो मंत्र है, कामना को पूर्ण करने वाला मंत्र है, उस कामना पूर्ण करने वाले मंत्र का जो हम संपुट लगाएंगे वो संपुट कैसे लगे। तो बहुत सारी जगहों पे क्या, एक सामान्य धारणा के अनुसार व्यक्ति क्या करता है कि संपुट के मंत्र को लेता है, संपुट के मंत्र के बाद मूल मंत्र को लेता है, मूल मंत्र के बाद फिर संपुट के मंत्र को लगाता है। क्रम इस तरह से चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी सामान्य ढंग से लोग क्या करते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये एक मंत्र है। इस मंत्र के अंदर मान लीजिए कि एक संपुट लगाना है हमको। संपुटित मंत्र, जो संपुट का मंत्र है, वो इस प्रकार है कि बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम। अब ये मंत्र का हमको संपुट लगाना है। किस मंत्र में? सर्वमंगल मांगल्य में। तो सामान्य क्रम जो है लोग कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब पाठ करेंगे चंडी पाठ के अंदर तो इस क्रम से करेंगे। कैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम। फिर से मूल मंत्र, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर से उसका संपुट, बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम। जबकि ये योग्य विधि नहीं है संपुट की। संपुट क्या है, पहले आप समझिए कि संपुट किस चीज़ को कहते हैं। संपुट आपको एक व्यवस्था के अंतर्गत मैं बता दूं कि कोई एक वस्तु है, उसको संपुटित करना है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में यह एक पात्र है, इस पात्र को संपुटित करना है। संपुटित करने के लिए पात्र के नीचे ये मंत्र है, समझ लीजिए पात्र क्या है, यह मंत्र है, यह पात्र मंत्र है, और ये हाथ मेरा जो है ये समझिए संपुट मंत्र है। तो हमने एक संपुट मंत्र यहाँ पे रखा, उसके ऊपर यह मूल मंत्र रख दिया, मूल मंत्र के ऊपर फिर से संपुट मंत्र लगाया। अब ये जो संपुट था, इसने इस मंत्र को पकड़ लिया, कैच कर लिया है, ढक लिया है। अब दूसरे वाले मंत्र पे जब संपुट लगाएंगे तो वापस यही विधि करनी पड़ेगी। अगर आप यही एक ही बार संपुट लगाते हो, एक मंत्र संपुट एक मंत्र संपुट, तो आप ऊपर का एक भाग खुला छोड़ दे रहे हो, वो पूर्ण संपुटित गिना नहीं जाएगा। तो संपुटित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पैक करना पड़ेगा, तब ये जाकर के संपुट होगा। कैसे? तो मंत्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि जैसे सर्वमंगल मांगल्य था अपना, तो संपुट मंत्र 2 बार लेना है, मूल मंत्र 1 बार लेना है। जैसे पहले बोलिए, बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम। फिर से संपुट बोलिए, बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम। अब वापस बोलिए मूल मंत्र, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब फिर से 2 बार संपुटित मंत्र, बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरणम उत्तमम। ये आपके पहले वाले मंत्र का संपुटित हो गया। अब दूसरे वाले मंत्र को संपुटित करने के लिए फिर से वापस संपुट मंत्र बोलेंगे, बालग्रहा विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च नृणाम मैत्रीकरण उत्तमम। फिर उसके बाद मूल मंत्र। तब उसके बाद जब 2 बार संपुट मंत्र बोलेंगे, तब एक एक मंत्र संपुटित होते चले जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, वो फिर अलग नहीं होंगे, वो खिसकेंगे नहीं, वो भागेंगे नहीं, उनका प्रभाव कहीं से, उनकी ऊर्जा स्खलित नहीं होगी। वो पूर्ण रूप से जिस कार्य के लिए, जिस विधि विधान के लिए, जिस व्यवस्था के लिए यह संपुट इत्यादि की प्रक्रिया की गई है, वो फल उसको प्राप्त होगा। संपुटित पाठ बहुत ही प्रभावी होता है। और कलयुग में कहा जाता है कि कली चंडो विनायक, कलयुग में चंडी और विनायक भगवान शिव और शिव का परिवार एकदम तीव्र फलदायी हैं।
इनके पाठ, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि, ये सब बहुत ही संपुटित करने के विधान हैं। तो इन संपुट को आप यदि योग्य विधि से नहीं करेंगे तो जो ऊर्जा संग्रहित हो रही है वो ऊर्जा स्खलित हो जाती है, उसका लाभ व्यक्ति विशेष को नहीं मिल पाता। मेरा स्वयं का अनुभव है, संपुटित पाठ का जितना तीव्र प्रभाव है उतना तीव्र प्रभाव अभी तक मैंने और किसी प्रयोग का देखा नहीं है। मात्र पाठ कर देने मात्र से, बाकी यदि विधि विधान से और अनुष्ठान पूर्वक उस पाठ को पूर्ण किया जाए तो महाराज फिर तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए खाली पाठ करने से उसका यदि इतना प्रभाव और फल पड़ता हो तो उस संपुट की क्या महिमा होगी। तो उद्देश्य ये रहा है मेरा कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, लोगों तक उत्तम ज्ञान पहुँचे, लोगों तक मेरा रिसर्च, मेरा अनुसंधान पहुँचे और मेरे अनुभव पहुँचे। क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ वह शास्त्रोचित तो होती ही हैं, साथ ही साथ अनुभव सिद्ध भी होती हैं। अनुभव की कसौटी पे खरा उतारने के बाद ही मैं कोई भी बात आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को आप अगर जो कोई भी साधक संपुटित पाठ करते हों और पूर्व विधि से यदि संपुटित पाठ करते हों, मंत्र संपुट इस तरह से, तो वो एक बार 2 बार संपुट, 1 बार मंत्र, 2 बार संपुट, 1 बार मंत्र, इस तरह से पाठ करके देखें और पहले वाले में उनको क्या लाभ मिला और अब वाले में उनको क्या लाभ मिला, उन दोनों की तुलना करें, फिर उनको पता चलेगा कि वास्तविक लाभ क्या है। तो मित्रों बने रहिएगा। और मेरा नाम पंडित सौरभ मिश्रा, आप सब जानते ही हैं। और कृपा करके जो है कि इस तरह से मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, जिससे क्या है कि यह ज्ञान की गंगा अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहे और लोगों तक यह सद्ज्ञान पहुंच सके। और मैं हर वीडियो में कहता हूं कि प्रेरक पुण्य है ये सब, तो ये प्रेरक पुण्य आपके द्वारा, आपके माध्यम से भी प्रसारित होता रहे। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं इसी तरह नए नवीन जो कुछ भी मेरे अनुसंधान है वो मैं लेकर के आता रहूँगा। जय वागीश्वरी, जय वागीश्वरी, जय वागीश्वरी।